हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक एक और एग्जांपल पे बात करेंगे लेफ़्ट रिकर्सन में। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें करना क्या है, हम लोग रिमूव करेंगे लेफ़्ट रिकर्सन को। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दो ये ग्रामर है, ए है और बी है। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं ए को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसीडर्ड द रूल ए डैश टेंस टू ए बी ए, और ये हम इसको पहले कंसिडर करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग ग्रामर में रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, आपको रूल पता है। रूल क्या होगा, पहला रूल ए टेंस टू ए अल्फ़ा टेंस टू और बीटा, इसको रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ग्रामर, इसमें कैसे करेंगे, ए टेंस टू ए बी डी और ए। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लोग लिख लेंगे ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमिनेट तो ए टेंस टू बीटा ए डैश को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, और ए डैश को ए अल्फ़ा ए डैश टू ए। ये क्या है, ये सब अब ये जो हमारा रूल पढ़े तो वो है, इसको रूल कहीं लिख लेते हैं ऊपर। रूल क्या था, हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा। उसके बाद क्या करेंगे, ए टेंस टू हमारे पास क्या लिखेंगे, उसका जो हम लोग लिखते थे बीटा ए डैश। ठीक, उसके बाद लिखते थे हम लोग ए डैश इंटू अल्फ़ा ए डैश अल्फ़ा। इसी चीज़ को हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी को हम लोग बनाएंगे इसके साथ। ठीक, यही रूल हम लोग ने यहाँ लिखे हैं। अब इसी रूल को हम लोग इस कंडीशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते थे यहाँ पे, ए टेंस टू ए डैश। ठीक, अगर इसको हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है उसके साथ। और दूसरा चीज़ हम लोग ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालने के लिए हम लोग क्या बीटा लिखेंगे। यहाँ ए डैश कैसे निकालता था हम लोग, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, बी है, कैपिटल बी है, और क्या था हमारे पास, डी है। और उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पे, ए डैश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए, तो हमारे पास ए डैश हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, ए डैश में एप्सिलॉन लिखते थे, या एप्सिलॉन आप यही सिंगल इसी में लिख लीजिए, या एप्सिलॉन इसी को आगे लिख के हाँ एप्सिलॉन लगा सकते हैं। तो हम लोग ने ये बना लिया। ठीक, अब हम लोग का ये आधा पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी आधा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या बचा था हमारे पास, ये पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब बचा हमारे पास कौन सा पार्ट, ये पार्ट ए और ए। ठीक, पहले किसको कंसिडर किए थे हम लोग, इसको आधा पार्ट कंप्लीट किए, ए बी डी को कंपेयर किया था स्लैश ए के साथ। अब इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, इसमें क्या हम लोग इसको मानेंगे, हम लोग ए, इसको मानेंगे हम लोग ए, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा, और ये हमारे पास हो जाएगा बीटा। ठीक, इसको भी क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक, इसी को हम लोग इस तरह लिखेंगे, ए टेंस टू अल्फ़ा ए डैश ए टेंस टू एप्सिलॉन। ठीक, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। ये हमारा रूल है। ठीक, इसको घबराइएगा, ये जो हम ब्लैक से लिख लें ये चीज़ क्या है हमारे पास, इसको सर्किल कर लेते हैं, ये है हमारा रूल। इसी रूल को यूज़ करके हम लोग इसका ही सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, ए डैश टेंस टू ए डैश हो जाएगा। अगर बीटा हमारे पास क्या था, ए था, और ए डैश क्या था हमारे पास, ए डैश ही होगा। और ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश में हमारा क्या होगा, ए होगा। ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा क्या हमारे पास ए है, तो हमने ए लिख दिया। अब ए डैश और ए डैश टेंस टू एप्सिलॉन। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। इसको मैंने अलग अलग सॉल्व किया। ठीक, अब हम लोग इन दोनों को मिला के इस पूरे का सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो तो देखिए। ठीक, अब इन पूरे का सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलेगा। ठीक, इसको पहले कंपेयर करेंगे और रिप्लेस करेंगे। ठीक, कंपेयर किया हम लोग ने, ए इक्वल टू ए अल्फ़ा डैश, तो हम लोग इसको निकाल लिया। तो क्या पूरा निकला था टोटल, ए डैश। तो इसका भी क्या निकला था, ए डैश। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ए टेंस टू ए डैश। ठीक, अब हम लोग पास इसका ए डैश का क्या निकला था, ए डैश का निकला था बी डी ए डैश
और इसका क्या निकला था उस आधे वाले का, तो क्या निकला था और लगा के लिखेंगे ए डैश, ठीक। और एप्सिलॉन ए डैश इक्वल टू एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आप यहाँ भी लगा सकते थे या एक एप्सिलॉन अलग से लिख के कर सकते थे। और ये जो हम लोग ने अलग अलग किया है इसको आप लोग एक ही बार में कर सकते थे, बट हमको समझाने के लिए हम लोग ने इसको अलग अलग किया है। तो हमारा क्या हुआ, एक पहला पार्ट, ये चीज़ जो पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट क्या था, इस पार्ट का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो रूल, अब जो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, b टेंस टू बी ई स्लैश बी है, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। b टेंस टू बी ई और ये b था, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रूल से सॉल्व करेंगे। रूल का मतलब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, रूल कंपेयर करेंगे किससे, a टेंस टू ए अल्फ़ा और बीटा के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहीं पे, b टेंस टू बी, सॉरी ये b था, b, ठीक। इसको मान लेंगे हम लोग a, इसको भी हमारे पास हो जाएगा a, ये e हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा और ये b हो जाएगा हमारे पास बीटा, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास सॉल्व, ठीक। अब इसको करेंगे, यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ द रूल। रूल हमारे पास था, रूल क्या था, क्या निकालेंगे, a टेंस टू बीटा ए डैश, फिर ए डैश निकालेंगे, ए डैश क्या था अल्फ़ा ए डैश, उसके बाद ए डैश इक्वल टू एप्सिलॉन निकालेंगे, ठीक। इनको निकालना था, ये हमारे पास क्या था रूल था। तो इसके रूल्स का से क्या निकलेगा, इसका b टेंस टू बी डैश, ठीक, क्योंकि हमारा बीटा क्या था b था और a हमारे पास यहाँ पे क्या है बी डैश, ठीक। अब निकालेंगे अल्फ़ा ए डैश, अल्फ़ा क्या था e, तो बस बी डैश टू अल्फ़ा क्या था e, ए डैश क्या था हमारे पास बी डैश, और बी ए डैश मतलब बी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पार्ट निकल आया, ठीक, और ये पार्ट निकल आया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इनको समराइज़ करेंगे, इन दोनों को समराइज़, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक ही है ना, इसको अलग अलग क्वेश्चन तो है नहीं, हम लोग ने अलग अलग निकाला हुआ है। अब इसको दोनों को हम लोग समराइज़ करेंगे और क्या करेंगे, इसको कैसे समराइज़ करेंगे कि विदाउट लेफ्ट रिकर्सन, ठीक, विदाउट लेफ्ट रिकर्सन नहीं आना चाहिए, ठीक। तो उसको देखते हैं, जो पहला आंसर निकला था हम लोग को वो क्या था हमारा, a टेंस टू ए डैश, ए टेंस टू क्या था हमारे पास ए डैश, और ए डैश टेंस टू बी डी ए डैश और ए डैश, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ लिख लेंगे हम लोग, ए टेंस टू बी डी ए डैश और ए इक्वल टू ए डैश, ठीक, और ए डैश इक्वल टू हमारे पास ई हो जाएगा, ठीक। तो इसका निकला। अब इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, बी टेंस टू बी डैश बी डैश इक्वल टू ई बी डैश और बी डैश इक्वल टू ई, ठीक। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ये क्या है, विदाउट लेफ्ट रिकर्सन, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो हम लोग इस पार्ट को क्या एप्सिलॉन अगर इस एक ही में लिख दें तो कैसे लिखेंगे, ए टेंस टू ए डैश, ए टेंस टू बी डी ए डैश, ए स्मॉल ए डैश इक्वल टू एप्सिलॉन, और बी टेंस टू बी डैश और बी डैश इक्वल टू ई बी डैश और एप्सिलॉन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेफ्ट फैक्टोरिंग की बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।